ओम। अभी तक 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब जो चल रहा है वो कलयुग है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार सतयुग की आयु जो रही वो 17,28,000 वर्ष रही। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष रही और द्वापर की 8,64,000 वर्ष तथा कलयुग की 4,32,000 वर्ष। यानी जो द्वापर है उसका ठीक आधी आयु कम हो गई कलयुग आते आते। अब इस कलयुग में हम सभी मनुष्य योनि में जो लोग हैं, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं या जो गुरु भक्ति कर रहे हैं या कोई अन्य तरह की भक्ति कर रहे हैं, किसी भी धर्म के हों, उन्हें ये थोड़ा था विचार करना चाहिए कि ये जो मनुष्य जन्म है इसकी औसतन आयु है कितनी। भाई औसतन आयु 70 से 72 साल आप लेके चलिए। 70 से 72 साल औसतन आयु है हमारी। अब यदि 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है और यदि हमारी औसतन आयु 70 से 72 साल है तो हमें यदि हर बार मनुष्य जन्म मिले तो हमें 6,172 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब ये कलयुग की अवधि बीतेगी। 6,172 बार। लेकिन याद रखना ये जब बीतेगी जब हमें सिर्फ मनुष्य योनि का जन्म मिले। लेकिन जैसे हमारे कर्म हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उनके हिसाब से क्या हम ये इस बात के हकदार हैं कि हमें हर वक्त या हर बार मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा? भाई और भी तो निचले दर्जे की योनियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु हैं। 5वीं पातशाही ने कहा भी है, कई जन्म भय कीट पतंगा। भाई कई जन्म कीट पतंगों की योनियों में जन्म लेना पड़ा। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंग काल एह देह संजरिया। यानी ये जो 70-72 साल की आयु है ये चिरंग काल है, बहुत थोड़ा समय है। समझ लीजिए 6,172 वर्ष का जो कलयुग है उसके अंदर हमें कितना मिला? 72 साल। तो है ना छोटा सा टाइम। और यदि ये मनुष्य जन्म बार बार मिलता भी नहीं है, क्योंकि 5वीं पातशाही ये बात समझा रही है कि इन तरह की योनियों में हमें जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ना सच है। क्यों सच है? क्यों हम रोज़ देखते हैं भाई, हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितनी रोज़ चींटियां दब के मर जाती हैं। हकीकत है या नहीं है? हम जो खाना खाते हैं उस खाने तक हमारे गले से उतरने के बाद से पहले पता नहीं कितने जीव जंतु इसके मृत्यु के ग्रास बन चुके होते हैं। वनस्पतियों का यही हाल है, हर आयु का यही हाल है। तो यदि परमात्मा से हम कुछ मांगने बैठ जाएं और हम उनसे लंबी आयु मांगें कि भाई हमें परमात्मा लंबी आयु दे दे, तो भाई वो परमात्मा तुम्हें या हमें लंबी आयु क्यों देगा? हमारे दिमाग में हर चीज़ की प्लानिंग है, हर चीज़ की प्लानिंग है। यहाँ तक कि जब बच्चा स्कूल में होता है तब उसकी कॉलेज की प्लानिंग कर लेते हैं, जब वो कॉलेज में होता है तब उसकी नौकरी की प्लानिंग कर लेते हैं, जब वो नौकरी कर रहा होता है तब उसकी शादी की प्लानिंग कर लेते हैं, जब शादी कर रहे होते उसके पोते पोतियों की, उसके बच्चों की प्लानिंग कर लेते हैं। तो भाई लंबी आयु की भी हमारे दिमाग में कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है, बस जीना चाहते हैं। पता नहीं क्यों जीना चाहते हैं, मकसद तो होना चाहिए, कोई मोटिव तो होना चाहिए लंबी आयु के लिए। और जब कोई असाध्य रोग लगता है तो मालिक के आगे गड़गड़ाते हैं कि भाई इस बार बचा लो, थोड़ा सा और वक़्त मिल जाए तो तुम्हारी भक्ति करेंगे। अब उन्हें क्या दिलासा दे सकते हो आप? उन्हें समझा सकते हो आप? कोई मोटिव नहीं हमारे पास। हकीकत तो है कोई मोटिव है ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं है। देखो गुरु नानक देव जी ने कहा है, जे जुग चारे आरजा होर दूसरी होए, जे जुग चारे आरजा। मतलब है
यदि हमें 4 युगों की ज़िंदगी से बढ़ाकर 10 गुनी ज़िंदगी मिल जाए, यानी 40 युगों जितनी आयु मिल जाए, तो सोचो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, या हम इसको कैसे सदुपयोग में ला सकेंगे। भाई उसका भी हम दुरुपयोग ही करेंगे। मतलब जो हमें युग मिल गया, मैं चारों युगों की जो ज़िंदगी है, जो चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों की आयु जोड़कर उससे 10 गुनी आयु बढ़ा दी जाए, तो फिर हम क्या कर लेंगे। आप इसे ऐसे सोचो कि जैसे हमारी 72 साल की आयु है, उसमें 10 गुनी बढ़ा दो, यानी 720 साल के हो गए। अब कल्पना करके देखो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं ना, चौकड़ी मार के बैठो कि हम 720 वर्ष के हैं, तो हमारी शरीर की स्थिति क्या होगी। सोच सकते हो कैसी स्थिति होगी, कितना झुक जाएगा, कितना टेढ़ा हो जाएगा। शायद जो धरती पे कीड़े मकोड़े हैं, जितनी उनकी तरह ही होंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 720 वर्ष की आयु परमात्मा ने हमें दे दी, 10 गुनी। चलो 720 तो बहुत डर जाओगे, यदि वाकई में इसका सही अनुमोदन किया तो 100 वर्ष का ही ले लो। 100 वर्ष की तो आयु के लोग आपने कभी कभार देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, उनकी क्या ख्वारी नहीं करते उनके परिवार के लोग हैं। खुद उनको किस तरह से सामने रखा हुआ गिलास तक नहीं उठा पाते वो। खुद से विचार करो, हम जो लोग लंबी आयु के हैं, इस समय जी रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, या खुद उन्होंने अपने साथ कितना इंसाफ किया जब वो युवा थे, या उस समय जो नाम मिल गया था, या उन्हें जब सोजी आई थी, तभी उन्होंने कोई अपने साथ इंसाफ नहीं किया। तो भाई दुरुपयोग ही होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लंबी आयु का। आगे कहते हैं, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोय। गुरु नानक देव जी ने फिर इस बात को आगे बढ़ाया है, कह रहे नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोय। भाई चारों ओर, यानी सारे संसार में, चारों ओर नज़र मार के देख लो, चारों ओर यानी सारे संसार में उसकी हर तरफ। चलो 720 वर्ष की ज़िंदगी मिल गई, तो भैया चारों ओर हमारी तारीफ़ लोग करने लग जाएं, हमारी वाहवाही करने लग जाएं, हमें लोग जान लें, पहचान लें, इससे क्या फ़ायदा होगा। गुरु साहब आगे बढ़ाते हैं इसी बात को और आगे कहते हैं, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग लेग। मतलब अगर हमने चंगा नाव रखाए के जग कीरत जग ले, भाई हमारा सुंदर नाम रख लिया, हमारी चारों तरफ यश होने लगी, संसार में हमारी प्रशंसा फैल गई, लेकिन हमने असली बात पहचानी। भाई लंबी आयु मिल गई, हमने असली काम किया कोई नहीं। गुरु साहब इस बात को और अच्छी तरह बारीकी से फरमाते हुए कह रहे हैं, ते जे जिस नदर न आवई ता बात न पूछे के, जे तिस नदर न आवई ते बात न पूछे के। इस प्रकार होने के बाद भी, इतनी लंबी आयु मिलने के बाद, चारों ओर जगी प्रसिद्धि हो गई, इसके बाद यदि परमात्मा की नज़र हम पर नहीं पड़ी, भाई गुरु की यदि हम पर नज़र नहीं पड़ी, पड़ती कैसे, यदि हमने भजन बंदगी की होती लंबी आयु जीने के बाद, तभी तो कुछ करा होता। अगर हम पे उनकी निगाह ही नहीं पड़ी तो फिर क्या। आगे और अच्छी तरह समझाते हैं, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। अंतर में हमारी ख्वारी ही होती है, बाहर तो खैर होती है, अंतर में भी हमारी ख्वारी होती है। हमसे कोई हमारी बात तक नहीं पूछता और हम पर मन मर्जी करने का भी दोष जड़ दिया जाता है और हमें कीड़ों के बीच में कीड़ा ही बनना पड़ता है। इसलिए भाइयों विचार करो, विचार करने की ज़रूरत है कि परमात्मा से क्या मांगना चाहते हो। इसलिए नाम की कमाई पर जोर दिया जाता है कि भाई नाम की कमाई करो। सतयुग ले लो, त्रेता ले लो, द्वापर ले लो और कलयुग, उस समय से अब तक नाम का ही तो पसारा फैलाया गया है या कुछ और है। हर धर्म के अंदर नाम की ही चर्चा की जाती है।
आज जो नाम है वही परमात्मा का रूप है। उम्र ज़्यादा तो मिल गई, पर वो मालिक की याद में गुजारने के बजाय माया के जंजालों में ही गुजार दी, तो कोई फ़ायदा हुआ? देखा भी है, आजमाया भी हुआ है कि भाई एक रोग लग गया, डॉक्टर ने कहा ज़्यादा समय नहीं है, फिर फरियाद की, पता नहीं कौन सा कर्म था, फल मिल गया, दोबारा से कुछ समय जीने को फिर अवसर प्राप्त हुआ, फिर वही मन मर्जी की दुनिया में खो गए, माया की फिर चकाचौंध में अपने आप को भूल गए। और फिर यदि आंख बंद करके ध्यान करें, ध्यान की मुद्रा में अपने आप को निहारो, तो भाई पाओगे कि हम ज़्यादा समय यहाँ नहीं रहने वाले। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जितना धन इकट्ठा कर लो, जिस तरह का पानी पी लो, जिस तरह के भोजन कर लो, जिस तरह के फल खा लो। बहुत से लोग कहते हैं इस तरह का भोजन खाने से लंबी आयु जीते हैं, इस तरह का जल पीने से हमें बीमारी नहीं लगती। ठीक है भाई, जो समझ में आता है वो करके देख लो। यदि इस तरह से लोग जिंदा रहते तो जो धनवान हैं वो तो मिनरल वाटर ही पीते हैं, मिनरल वाटर में ही नहाते हैं, अच्छे फलाहार करते हैं, 24 घंटे अच्छे फल खाते हैं। तो भाई फिर वो उनके सर से बाल क्यों चले जाते हैं? क्यों वो बूढ़े होते हैं? वो क्यों मरते हैं? अरे भाई, कुदरत का नियम है, हर युग बदला है ना, हर युग बदला है, कलयुग भी बदलेगा, फिर कलयुग के बाद फिर कोई नया युग आएगा। यदि परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। मांगो कि हर पल मालिक तेरी याद बनी रहे। अभी से मांगो, जब भी भक्ति करो उनसे यही मांगो कि हर पल मालिक तेरी याद बनी रहे। सुबह मैं तेरे नाम की भजन बंदगी कर रहा हूँ, इसी तरह सारा दिन आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे। मांगो हर वक्त नाम की कमाई चलती रहे। मांगो उस परमात्मा से कि जो हर प्रजातियां आपने बनाई हैं, जो दर्शाई हैं, उन सभी में मैं आपको निहारूं, सभी में, अपने में, दूसरों में, सभी में मैं आपको ही देखूं। उनसे मांगो कि आपके दर्शन बाहर और अंदर दोनों अवस्थाओं में होते रहें। उनसे मांगो कि भाई कम उम्र चाहे ज़रूर मिल जाए, लेकिन जिस तरह भी हो आपसे आपकी इन भजन बंदगी कभी ना छूटे। भाई जो दिया है आपने ऐ दाता, उसमें हम सब्र करें, संतोष करें, ये मांगो। मांगना है तो उनसे मांगो कि आसक्तियों से हम बचे रहें। हमें जब इन आसक्तियों के पीछे यदि दौड़े रहे, भागते रहे, तो कुछ नहीं बनने वाला, सिर्फ अशांत 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 चित्त और कुछ नहीं। इसलिए हर तरफ उसका शुक्र करो कि यह दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अगर परमात्मा से कुछ मांगना है तो अपने सतगुरु के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करो कि हमारे सतगुरु स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जैसे उन्होंने हम पर दया की और हम जैसे अवगुणकारी व्यक्ति को सगुणकारी बना दिया, गलत रास्ते से सही रास्ते पे